तारे का स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर मिश्रा सर से निवेदन करती हूँ कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, आप सबों को नमस्कार। सुमन जी, धन्यवाद आपको। नमस्कार आप सबों को। स्वामी जी को विशेष रूप से नमस्कार। You have joined our webinar. नमस्कार from नमस्कार Kerala, नमस्कार। and it is pleasure for us. Yes, sir. And we are highly appreciated. Heavy rain, Rama. Yes, there is heavy rain. Rama blessings, heavy rain. Yes, his Rama blessings. He's always be there. Yes, Rama's the Anandam, natural blessings. Yes. Swami ji is not Yes. only a saint. आप लोगों को पता होगा कि अयोध्या में गर्भगृह की जब पूजा हुई थी, yes. तो इन्होंने करवाया था उस गर्भगृह की पूजा। Okay. Namaskar. This is Bhagavan's Rama's blessings only. और इनका जय श्री राम। इनका ब्लेसिंग आज के इस सेमिनार में विशेष महत्व रखता है। Okay, this seminar always Rama blessing, always Rama, only universal God, universal Father, universal mantra, Shanti mantra, Rama Jai Shri Ram. Yes, और आज के इस सेमिनार में हमारे साथ विशेष रूप से स्पेशल ब्लेसिंग। यस, प्रोफेसर सुशील शर्मा जी दक्षिण यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं, प्रख्यात विद्वान है, साहित्यकार है, डीन है। नमस्कार नमस्कार। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। राजू जी हैं जो कि तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ओ नमस्कार। विद्वान है और इनका तुलसीदास के नमस्कार मानस पर प्रत्येक दिन इनका वीडियो हमको सुनने को मिलता है और अपनी मधुर वाणी में बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं ये। और मेरे ही साथ प्रणाम नमस्कार जी। और मेरे ही साथ ये गुप्तेश्वर मांझी जी हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, अच्छा रिसर्च करते हैं, भारत सरकार के CDOT में सीनियर साइंटिस्ट हैं और इनकी काफी अभिरुचि रही है। मित्रों, आज का जो ये वेबिनार रखा गया है और इस वेबिनार को रखने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आज ये वेबिनार को क्यों रखा गया है। मैं इस बात को इस रूप में आगे बढ़ाता हूं कि लियो टॉलस्टॉय का एक नॉवेल था, शायद सबने पढ़ा होगा। स्वामी जी, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द नॉवेल लियो वॉर एंड पीस। लियो टॉलस्टॉय का एक नॉवेल था और उन्होंने वॉर एंड पीस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। उसी के लाइन से मैं इसको आगे लेके चलता हूं। उन्होंने कहा था कि द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी को सर्व करना। तो इस ह्यूमैनिटी को सर्व हम किस आधार पर और कैसे कर सकते हैं, इस वाक्य को हमें विश्व के पटल पर, विश्व परिदृश्य में, यानी ग्लोबली इसको आंकने की जरूरत है कि वैश्विक दृष्टि में आज स्थिति क्या है, पूरा विश्व किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, ये सब हम लोगों को जानने की और समझने की जरूरत है। पहला, युद्ध, हर जगह वॉर। दूसरी समस्या है आतंकवाद, वायलेंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या जो उभर करके आ रही है ग्लोबल स्तर पे, वर्चस्व की समस्या, सुपरमेसी की लड़ाई, सुपरमेसी का युद्ध। इस परिदृश्य में आज की तारीख में ये पूरे विश्व का परिदृश्य है। सब लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या कंडीशन है, कौन कहां खड़ा है। हर मजबूत ताकतवर देश कमजोर देश को दबाना चाह रहा। तो आखिर ये समस्याएं क्यों खड़ी हो रही है? गांधी जी की एक पंक्ति है, वैष्णव जन को तेणे कहिए, पीड़ पराई जाने दे। ह्यूमैनिटी, पीड़, दर्द, दूसरों के दर्द को हम कैसे समझेंगे?
इसमें मैं 3 युद्ध का वर्णन करूंगा और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आऊंगा कि राम राज्य का जो विजन है वो आज कैसे प्रभावकारी है। पहला हम युद्ध लेते हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, कलिंग विजय। अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। स्वामी जी, यू मस्ट हियर अबाउट द अशोका युद्ध, कलिंगा। Kalinga, Ashoka, yes. What happened after Kalinga war? वो शांति की No, खोज that में is, no, actually, oh, वो will you can speak all this point, just I am putting some points कि after Kalinga war अशोक को पीस चाहिए थी, सब कुछ जीत after Kalinga war. after Kalinga war. Yes, Ashok. हाँ, second thing I would like to be explained, that is a very important war, राम का युद्ध, रामायण, राम राज्य, राम राज्य, हाँ, राम राज्य, इन हिंदी राम राज्य, अंग्रेजी राम राज्य, एंड इट इज तेलुगु राम राज्यम। राम राज्यम, हाँ, तो रामायणम, रामायणम, यस, तो राम का आयनम, रामायणम, यस, राम राज्यम इज द विजन ऑफ लॉर्ड रामा। इट्स नॉट, ये कोई किंगशिप नहीं है, एक विचारधारा है, एक दृष्टि है, समाज में एक समतावादी सोच लाने की का एक परिदृश्य को खड़ा करता है। किस आधार पर, उसको जानने की बहुत जरूरत है। जब शांति होती है तो इंसान को हैप्पीनेस मिलता है, हैप्पीनेस, और जब हैप्पीनेस इंसान के पास आती है तो इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल कौन सा खड़ा होता है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है लियो टॉलस्टॉय का कि सीज द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सीज द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड लव, लव एंड लव, दैट इज द ओनली रियलिटी इन द वर्ल्ड। All प्रेम, रामा का प्रेम, प्रेम राम है। The same thing has been told by very earlier in our philosophy, that is the Ram Rajya. ये बहुत पहले बात कही गई थी, और युद्ध और शांति में इस बात को स्थापित लियो टॉलस्टॉय भी करते हैं, और इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिसको जानने और समझने की बहुत जरूरत है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर रामराज के केंद्र में है क्या, आखिर वो विचारधारा है क्या? सबसे पहले जो इसकी विचारधारा है, संवाद, डायलॉग। युद्ध वाली से भी करते हैं, युद्ध रावण से भी होता है, लेकिन संवाद। रावण को मारने के बाद विभीषण को पदस्थापित करते हैं। शांति की खोज में जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हैप्पीनेस उसके बाद वापस आता है। यही बात आप देखें बाली और सुग्रीव के युद्ध में भी है। सामाजिक भेदभाव के रूप में आप जस्ट यू कैन सी द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। सबरी का प्रसंग लीजिए आप, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रसंग अबाउट द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। उसमें विशेष तौर पे हमारे राजू जी बता पाएंगे। और तीसरा जो है, ह्यूमैनिटी के साथ क्या चाहिए? समरसता, समरसता का भाव चाहिए, और यह समरसता का भाव राम राज्य की ही परिकल्पना से निकलता है।
जो कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अगर समाज में उस विचार को, मैं व्यवस्था की बात नहीं, उस विचार को अगर व्यक्ति स्वयं में अपना ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। हम ये तो जरूर कहते हैं कि व्यवस्था में ये समस्या है, लेकिन क्या वो समस्या हमारे अंदर अपने हमने देखा है? यदि हर व्यक्ति के अंदर इस तरह की सोच आ जाए तो निश्चित तौर पे समाज में समरसता का भाव आएगा। जस्टिस, न्याय का बहुत बड़ा विजन आप देखिए, आपको राम राज्य में मिलता है। जस्टिस, सीता के ऊपर सवाल उठाया गया था, एक आम पब्लिक के कहे जाने पर राम ने उसकी विचार को बहुत ही गंभीरता से लिया और जस्टिस किया। उसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं, अग्नि परीक्षा का जो वर्णन है। और ये यदि समाज में स्थापित हो जाए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, लव इज एवरीवेयर। इफ देर इज पीस, there is justice, there is love, there is happiness, and there is happiness, equality in the society, and that is the complete concept of the Ram Rajya philosophy. समरसता का भाव। तो इन्हीं सारे सवालों के केंद्र में आज का ये वेबिनार रखा गया है और इसी के संदर्भ में मैं अब सबसे पहले अपने स्वामी सुनील दास जी को आमंत्रित करूंगा कि अपने विचार को रखें। स्वामी सुनील दास जी। Namaskar, Jai Shri Ram. The professor, the Rama Rajyam, it is not a historical kingdom and has not boundaries. It is in universal. Rama is a universal father, universal guru. Ramanamam sarva devada sarubam. Sagasranama tatulyam Ramanama vararare. This Vishnu Sahasranama tell only Ramanamam Sahasranama tatulya Ramanama vararare. The universal peace inside. It is a universal. Lord Rama was the personification of Dharma. Dharmo Rashadi Dharmaha. Dharmo Rashadi Dharmaha. He navigated challenges through his unwavering dedication to his duty, sacrifice, courage, and truth. In today's world, is each one us follow the path of Dharma, Dharmo Rashadi, which word comes Rama Rajyam. No words will be fought and universal peace will prevail. The transformation should begin within ourselves, which will slowly spread to entire the world. Today, Rama Rajya, world peace. Inside Rama, inside Ravana, Kama, Krodha, Lobha, Moga, Mada, Malsarya. That is a human body. Jandunam Narada Bhakti Sutra tell, Jandunam Nara Janma Su Durlabam, Manusha Janmam Mahabhagyam, Ramas Nama Kaliyuge Nama Jabe. Kaliyuge Rama Namam Maha Mandram. Rama Namam world peace mantra. Who is a Sri Raman? Sri Rama, universal God, universal Father, Sarva Devada Swarubam, Sarva Devada Adida Swarubam, Sarvatnan, Sarvashaktan, Sarve Vyabhi, Sarveshwaran, omnipresent, that is a Rama. Inside Rama is a Prema. Ram Prem hai. Prem Ishwar hai. Ishwar Prem hai. That is a Rama Mandram, Maha Mandram. Kali Yuga, today people no time. 24 hours tension, worry, hurry, curry, no worry, no hurry, no curry. Only solution, Rama Nama, Rama Rajyam. Inside love, inside prema, Rama Rajyam start. Inside love,
Ramarajya start. Prema mujida manasi kaho. Rama Rama Ram. Rama Rama Ram. Rama Rama Ram. Shri Rama Rama Ram. Only one medicine. The Ayurveda Ottamuli. Only one solution today. Peace. Inside peace. Rama Mantra. Rama Nama. That's the Rama Rajyam. In America, devotees, that's Rama Rajyam. World universal, all the place when chanting Rama Mantra, that's the Rama Rajyam. When Dharmashatra, Kurukshetra war starting, Krishna appear. War starting, Rama appear. Today, all the people know peace. Peace is a peace, peace, peace. What the reason? Ravana's cut, Rama appear, automatically Ravana go. That's a Hanuman example, Bhakta. Manojabam Mardulya Vegam Jidendram Buddhim Adavaristam Vadatmajam Vanariyuddha Mukyam Srirama Dudam Sharanam Prabhada. The devotion, the ocean of love, bhakti, karma, jnana, yoga, bhakti, very important. That is an example of devotion in Hanuman. Which place Hanuman Rama appear? Hanuman go to Sri Lanka, Bhagavan appear. Hanuman go to China, Rama appear. When devotees chant Rama Mantra, Rama appear. That is a world peace. First, individual peace. Individual peace, family peace, society peace, world peace. That's a national peace and international peace. But chanting mantras, inside Rama very important. Inside Atma, Atmas Rama Swarupam, Atma Swarupam. Atmaya Namaha, Ramaya Namaha. What the Rama's message? Sacrifice and Karmanyeva Adhikaraste Bhagavad Gita. The duty is God, duty is service. That is the Rama Mantra, the message of Bhagavan Ramas. The service to man, service to God. Manava Seva, Madhava Seva, Jana Seva, Janardana Seva, Nara Seva, Narayana Seva, Rama Seva, Prema Seva. That is the world peace Seva, world peace mantra, Rama. That reason, after 400 years, last year, January 14, January 2024, Bhagavan Rama ka anugrah, Guru ka blessing, the Ayodhya Garbhagriha Puja attend time, Rama's presence appear. I'm very lucky that time early morning, Mahand Dinadar Das ji is a Supreme Court member, all and priest of go to in Ayodhya. First in Garbhagriha Puja time 4:30 January, that is 14 January 2024. Brahmas appear, then divine energy late come. That late is Rama Prema. That late is universal vibration. That late Rama's mantra is universal peace. Today, world peace, only solution, chanting to prayer to meditate to Rama's feet. Pradasmaranam Shri Rama Charanam. Only solution, surrender to Rama's feet. That is a Rama Rajyam. Pradasmaranam Shri Rama Charanam. Only solution. Today, no peace. People hurry, worry, attend, no tension. People full tension. What the tension? Medicine. Only one medicine. Tension. Rama's name. Attention. Tension, solution, attention. Shraddhavan labade jnanam. This Bhagavad Gita tell. Shraddhavan, Shraddha, Bhagavan ka meditation. That is only world peace. Only what the solution? Surrender to lotus Bhagavan's Rama's feet. Pradasmaranam Shri Rama Charanam. Pradasmaranam Shri Rama Charanam. Shri Rama Charanam. Shri Guru Charanam. What is the Rama Charanam? Rama Charanam. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwara, Guru Sakshal Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Guru Charanam, Rama Charanam, all the Gurus Charanam, Rama Charanam, Shri Guru Charanam, Pradasmaranam, Shri Rama Charanam. What the reason surrender to Rama Charan? Brahmanandam. Brahmananda Pradayaga Charanam. Rama's feet, Anandam, Brahmanandam, and the peace. No Sandosham, Anandam, Rama's feet.
Charanam, Charanam, Sri Rama Charanam. Professor, only devotees, only solution. Today, peace, Rama Rajyam. Charanam, Bhagavan's Rama's Charanam. Sharanam, surrender. Rama Charanam, 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 Sri Rama Charanam, 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 Sri Rama Charanam. Only solution, Rama Charanam. स्वामी जी Okay. Namaskar सभी को. Respected renowned personalities on the dash and the listeners across the world. I'm extremely thankful to the Lord that we are discussing about him, the Purushottam, and अभी स्वामी जी से हम सुन रहे थे, and Namaskar. that's because प्रोफेसर ने ये बताया कि आप ये अरेंजमेंट किए, लोगों के डिस्कशन का एक माध्यम दिया, एंड ये बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, एंड वर्ल्ड पीस, वो तो बहुत एक बड़ी टर्म है. इनर पीस के बारे में अभी हम सुन रहे थे. पहले इनर पीस कैसे हमारे अंदर आएगा, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हाउ टू मेक द वर्ल्ड ए सेफर प्लेस टू लिव इन पीस, एंड प्रोबेबली विल लीव द ऑडियंस विथ अ थॉट, एक सोच उनके पास शायद हम छोड़ के जाएंगे, और फिर सब उसी प्रिंसिपल उनको उनके डिसाइपल होते हुए हम इस दुनिया को कैसे सेफ बना सकते हैं, सब लोगों के लिए रहने के लिए एक अच्छा जगह कैसे बना सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसके करेस्पॉन्डिंग, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ सोच रखेंगे. इस बारे में मेरा सोच काफ़ी आप लोगों से तो कम है मैं कहूँगा, बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में रहा मैंने, और C.Dot जो कि बेसिकली इस कंट्री को कम्युनिकेशन के साथ जोड़ा, तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम हमारे लिए लगता है कि बहुत एक बड़ी बात है कि हम एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से. इतने आसानी से हम अभी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और हम दूसरों तक भी ये बात पहुंचा पा रहे हैं, परंतु इतने सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, और लोग बहुत पावरफुल हैं, लोग बहुत पावरफुल हैं कि दूसरों को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और उस बीच में हम सारे लोग शांति को ढूंढते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं हम, एंड एक ह्यूमन बीइंग, उसको क्या चाहिए और क्या उसको मिला, और उसको आगे क्या चाहिए, क्या वो हमारे पास में पहले से ही था, क्या हम अगर पीछे को थोड़ा सा अध्ययन करें, या हम अपनी चीज़ों को, अपनी हिस्ट्री, अपनी भगवान को जब हम ढूंढते हैं, क्या वो सारी चीज़ें उनके अंदर थी, उस टाइम में थी, क्योंकि साइंस आज के टाइम में उसको सर्च कर रहा है, और हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या ये दुनिया गोल है अगेन, कि हम जो हमारे पास था उसी को तो नहीं ढूंढ रहे हैं फिर दोबारा. तो अगर मैं देखूं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, हम प्रॉफिट, कंपटीशन, अपनी लाइफ को बढ़िया करने के लिए एक घर, फैमिली, गाड़ी, ये सब के बारे में बात करते हैं, एंड एक बिजनेस वर्ल्ड की स्थापना हम कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ. देन हम बात करते हैं कि क्या हम ह्यूमन हैं. सो वी हैव ए सोसाइटी जहाँ पे हम रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटी, ये सब के बारे में बात करते हैं, बट व्हाट इज देयर, जब हमको पीस नहीं मिलता है, जब एक इंसान ये सारे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उसके पास आ जाने के बाद वो क्या ढूंढता है, वो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है. और विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं, कृष्ण के नाम कहते हुए यहाँ आते हैं, राम के नाम कहते हुए यहाँ पे आते हैं,
और उस पीस को, इनर पीस को ढूंढते रहते हैं। तो अगर वो इनर पीस उनको नहीं मिला, जहाँ पे वो इकोनॉमिकली शायद बढ़िया थे, स्टेबल थे, हमारे इकोनॉमी का वो लोग शायद 100 गुना बढ़िया इकोनॉमी है उनकी। अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, दे हैव ए गुड रूल रेगुलेशन, ये सारे सोसाइटी में है, वो सब भी उनके पास है। लेकिन अब मन में शांति नहीं है, अब वो मन में शांति नहीं है और वो सर्च करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो मैं एज ए साइंटिस्ट अगर मैं देखूं, क्या ये जो चीजें अभी हमारे पास क्या पहले नहीं था? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा सोच से मुझे नॉलेज मिला है, शायद ऐसी ही सोच पहले भी था। हम रामायण समय की अगर बात करें, और उस टाइम में हम रावण और राम की जो बात है उसको बहुत बहुत सभी लोग करीब करीब जानते हैं। रावण देखा जाए तो एक तरफ से बहुत एक साइंटिस्ट था, और ही हैड ए वेरी गुड इकोनॉमी, सोन की लंका हुआ करता था। और अगर देखा जाए, पुष्पक विमान जैसे विमान उसके पास था। इसका मतलब कोई, अगर आप एरोप्लेन में हम आज जाते हैं, आप सोचिए कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर तरह की जो साइंस की विद्या है उस विमान में वो प्रयोग किया हुआ है। यानी कि ही वाज ए वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, और उसके जो इकोनॉमिक स्टाटस, सोन की लंका मतलब इकोनॉमिक स्टाटस बहुत बढ़िया था। और उसके पास उसका विमान जैसे विमान था, उसके पास मे बी दोनों के पास मिसाइल्स थे, टारगेटेड मिसाइल्स हुआ करते थे। यानी कि वो जिसको चाहते थे एक युद्ध में एक दूसरे के ऊपर टारगेट करके वो छोड़ सकते थे। अभी मैं उसको अगर एक संदर्भ में देखता हूँ, ईस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट में जो लोग हैं वो लोग इकोनॉमिकली हमसे बहुत साउंड है, ऐसा माना जाता है। मैं मानने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि डॉलर की रेट अगर 100 रुपए के ऊपर हो रहा है तो इकोनॉमिकली प्रोबेबली दे आर गुड एट। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, दे आर वेरी गुड, ह्यूमन वैल्यूज उनकी भी। और हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है वो ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। अभी जो वेस्ट के लोग हैं वो अभी युद्ध में सारे लोग लगे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर युद्ध का कारण कोई एक इंसान है तो उस एक इंसान के तरफ वो अपनी टारगेटेड मिसाइल छोड़ देते और युद्ध खत्म हो जाता। जैसे राम जी ने उनके किसी ने जैसे कि उनके सीता जी को लेके गए, वो है पाप, जो आपको नहीं करना चाहिए था। सो रावण वाज द कल्प्रिट फॉर दैट सिन। अब क्या है कि राम जी ने सारा दुनिया को तो ध्वस्त नहीं किए, उन्होंने एक इंसान, बाकी अपने आसपास के नेचर को सुरक्षित रखते हुए, उनके जीवन प्रणाली को सुरक्षित रखते हुए, जो पीस की हम बात करते हैं, अदरवाइज ही वुड हैव बीन पुटिंग मिसाइल्स, वो भी भेज सकते थे, जो युद्ध में हुआ वो पहले भी कर सकते थे। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जाके रावण के पास, रावण को अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए और अपनी गलती सुधारने की हर तरह की प्रयास किए। सो ही वाज ए गुड negotiator also, and he gave all the chances, all the chances ki if you are surrendering to the Lord, then he will be forgiven. तो वो उनको माफ भी कर देते हैं। एंड बट जब उसने नहीं माना तो उन्होंने टारगेटेड मिसाइल्स यूज किए। सी, साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए, देयर वाज टारगेटेड मिसाइल एट दैट टाइम, नाउ आल्सो वी हैव टारगेटेड मिसाइल्स। मैं प्रोफेसर देव प्रकाश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ये समसामयिक प्रासंगिक विषय को पर विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मित्रों, जब जब मनुष्य ने
युद्ध, अन्याय और अत्याचार की पीड़ा सही है, तब तब उसने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की है जहां सुख हो, न्याय हो और भय ना हो। पश्चिम में प्लेटो का आदर्श राज्य, मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम और संयुक्त राष्ट्र का शांतिपूर्ण विश्व, ये सब इसी खोज के अलग अलग रूप हैं। भारत में यह खोज राम राज्य के रूप में प्रकट हुई। राम राज्य से आशय है आदर्श और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, जहां धर्म, नीति और लोक कल्याण सर्वोच्च होते हैं। राम राज्य केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक संकल्पना है। इसका मूल ध्येय सबका कल्याण और समान न्याय है। राम राज्य की परिकल्पना और उसका मूर्त रूप हमारा गोस्वामी दास तुलसी रचित रामचरितमानस में राम राज्य का सबसे विस्तृत, सबसे प्रभावशाली और सबसे लोकप्रिय चित्रण मिलता है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं और उन 7 कांडों में जो उत्तर कांड है और उत्तर कांड की जो 20 दोहा है, 20वां दोहा, उससे पूरे राम राज्य का चित्रण किया गया है। रामचरितमानस केवल धार्मिक काव्य नहीं है, बल्कि शासन दर्शन, सामाजिक नीति और मानवीय मूल्यों का समृद्ध कोश है। अब जब यूनेस्को का 2023 का शांति शिक्षा अनुशंसा दस्तावेज स्थायी शांति के लिए शिक्षा, नैतिकता और समता को आधार मानता है, वहीं संयुक्त राष्ट्र का SDG लक्ष्य 16 शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना एक वैश्विक प्रतिबद्धता बन चुकी है। ऐसे में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में वर्णित राम राज्य की संकल्पना इन सभी से सीधा संवाद करती है। राम राज्य की संकल्पना पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण शोध कार्य हुए हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुए, विदेशी भाषाओं में भी है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में मुख्य रूप से मिलते हैं, जिसमें एक जोहान गाल्टुक हैं, जिन्होंने 1969 में एक प्रसिद्ध शोध पत्र लिखा, वायलेंस, पीस एंड पीस रिसर्च, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की शांति मानी, एक नकारात्मक शांति और एक सकारात्मक शांति। नकारात्मक शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति है और सकारात्मक शांति में न्याय, समता, सामाजिक कल्याण और हिंसा का अभाव सम्मिलित है। रामचरितमानस का जो राम राज्य है वो स्पष्टतः है सकारात्मक शांति का एक प्राचीन भारतीय आदर्श है। जर्नल ऑफ रापाती बाबई कैंपस में राम राज्य ए विजन ऑफ आइडियल गवर्नेंस एंड सोशल हिस्ट्री में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की दृष्टि से राम राज्य का बहुआयामी विश्लेषण किया है। अनुराधा गोयल ने 2019 में जो रामचरितमानस का स्वयं अध्ययन करके उत्तरकांड के राम राज्य को विस्तार से प्रस्तुत किया,
और उन्होंने कहा, तुलसीदास ने रामराज्य को उत्तरकांड के दोहा 20 के बाद की चौपाइयों में विस्तृत चित्रित किया है। और बहुत से संदर्भ हैं, मैं उन संदर्भों को छोड़ता हूं क्योंकि समय का सदुपयोग करना है। अगर हम कहें कि राम राज्य का महज कल्पना लोक नहीं है, वह एक सुचिंतित राजदर्शन जिसमें शासक का स्वरूप, प्रजा का सुख, प्रकृति का संतुलन और समाज के हर वर्ग का कल्याण समान रूप से ध्यान में है। इस विमर्श को हम 5 आयामों की दृष्टि से, 5 आयामों से देख सकते हैं। अगर हम कहें कि विश्व शांति का प्रथम सोपान क्या है, तो विश्व शांति का प्रथम आधार, विश्व शांति का प्रथम मूल विषमता का मिटाना है। विषमता का मिटाना ही विश्व शांति का प्रथम आधार है, जिसमें कहा है तुलसीदास जी ने, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय सब शोका, बयरु न करे काहू मन सोई, राम प्रताप विषमता खोई। अर्थात राम के राज्य में बैठते ही तीनों लोकों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। कोई किसी से बैर नहीं रखता। राम के प्रताप से सारी असमानता मिट गई। यही विषमता का मिटना ही विश्व शांति का पहला आधार है। जब तक समाज में गहरी विषमता है, तब तक सच्ची शांति असंभव है। राम राज्य का मूल सार यदि हम कहें कि उसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, वह है सामाजिक कर्तव्य और नैतिक उत्तरदायित्व। हम लोग करते हैं, अभी बात चल रही थी, हम दूसरे को उपदेश देते हैं। हम उन चीजों को जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, जिनकी हमने खोज नहीं की, वो हमारे शाश्वत मूल्य हैं। उन मूल्यों को, जो सत्य है, त्याग है, अहिंसा है, परोपकार है, उनको अपने व्यवहार में, अपनी कार्य संस्कृति में, अपने चरित्र में अनुपालन करने की आवश्यकता है। हम सुधरे, जग सुधरे। हम अपने को सुधार लें, हम अपने में राम राज्य की संकल्पना कर लें, तो विश्व अपने आप राम राज्य हो जाएगा। जब सब लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, वेद के मार्ग पर चलते हैं, तो सदा सुख पाते हैं। न भय, न शोक, न रोग। यहां धर्म का तात्पर्य किसी एक पंथ का नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व और सामाजिक कर्तव्य से है। रामचरितमानस में कहा है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुख नहीं, भय शोक न रोग। अर्थात अब नैतिक उत्तरदायित्व और सामाजिक कर्तव्य ही विश्व शांति या राम राज्य का मूल है। हमें, हमारी ये नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है कि हमें क्या करना है। समाज के प्रति, राज्य के प्रति, परिवार के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इस दायित्व बोध को हमें पालन करना है। मर्यादा में रहकर अपने धर्म का पालन करना, यही सच्चा राम राज्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कछुआ व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को शारीरिक, दैविक अथवा भौतिक कष्ट नहीं है। सब लोग परस्पर प्रेम करते हैं, मर्यादा में रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं। यही मर्यादा में रहकर धर्म का पालन करना राम राज्य है। फिर आते हैं शर्मा जी। जी शर्मा जी, फिर आएंगे। बस 2 मिनट और, 2 मिनट। ठीक, जी। राम राज्य में शासक प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है।
राम राज्य में करुणा शासन नीति है। अगर हम कहें कि सच्ची मानवता की नैतिकता का सार क्या है, सच्ची नैतिकता का जो सार है वही है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। यह एक वाक्य में समूची मानवता की नैतिकता का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला प्रोफेसर शर्मा जी। फिर आएंगे आपके पास। अब हमारे रामचरितमानस के विशेषज्ञ व्याख्याता और बहुत अच्छे विश्लेषक भी हैं, जिन्हें हम सबों को सुनने की बहुत देर से उत्कंठा है। प्रोफेसर एस नारायण राजू, जो तमिलनाडु के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अब राजू जी, आपका स्वागत है। आप अपना वक्तव्य समय को ध्यान में रखते हुए रखें, क्योंकि सेकेंड पार्ट हमारा डिस्कसेंट का है। प्लीज। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले इस आभासी पटल पर उपस्थित आचार्य डीपी मिश्रा जी, रामालय फाउंडेशन के अध्यक्ष, और स्वामी सुनीदास जी, आचार्य गुप्तेश्वर मांझी जी, भाई आचार्य सुशील कुमार शर्मा जी, और संचालिका डॉक्टर सुमन जी, और इस आभासी पटल पर उपस्थित अन्य देवियों और सज्जनों, जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले आज का जो विषय है रखा है राम राज्य की परिकल्पना और वैश्विक शांति। इसमें आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में राम या श्री राम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वे आदर्श मानव, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श शासक के लिए प्रतीक। आज हम जानते हैं विश्व में इतने जो संकट से घिरा हुआ है, एक वो युद्ध है, आतंकवाद है, पर्यावरणीय संकट है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक विघटन है, नैतिक पतन और मानसिक अशांति। लेकिन इन सब के लिए अभी स्वामी जी ने बता दिया एक ही मंत्र है, श्री राम। लेकिन सत्य में यहाँ इस चीज को, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, अध्यापक के नाते मैं जो श्री रामचरितमानस के 2-3 उदाहरणों के माध्यम से श्री राम जी क्यों आज भी प्रासंगिक, आज वैश्विक शांति की जो हम बात करते हैं, यहाँ राम राज्य की विशेषताएं क्या है, मैं 1-2 उदाहरणों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आज हम बताते हैं कि समाज में क्या क्या वीआईपी कल्चर, क्या क्या अलग अलग बात करते हैं। सच में अगर अभी सुशील कुमार शर्मा जी ने भी उत्तरकांड से उदाहरण बता दिया, क्योंकि अगर उत्तरकांड ध्यान से अगर पढ़ते हैं, रामराज का वर्णन देखते हैं, वहां के अयोध्या के जो सरयू घाट का वर्णन, धूरी फराक रुचिरी सो घाटा, जहां जल पिवहि बाज गज ठाठा, पनिगट परम मनोहर नाना, तहा न पुरुष कराहि स्नाना। देखिए, ऐसे अयोध्या के सरयू नदी के जो घाट हैं, अलग अलग, मतलब इतनी सुव्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां घोड़ों और हाथियों के तट जल पिया करते हैं, वो अलग है। पानी भरने के लिए, मतलब पीने वाला जो पानी के जो घाट है वो अलग है, लेकिन वहां स्नान करना मना है। और आगे देखिए, सबसे यहाँ मैं इसलिए रामराज, बार बार हम रामराज की परिकल्पना इसलिए करते हैं, वास्तव में रामराज कैसे है देखिए। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहां परन चारिव नर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिशि इन्हीं के उपवन सुंदर। राजघाट, लेकिन राजघाट मतलब वीआईपी घाट नहीं है। वहां कैसे हैं
तुलसीदास बताए चारों वर्णों के पुरुष, यहाँ वर्ण मीन्स कास्ट नहीं क्लास, ऑल क्लास के मतलब राजा राम से लेकर अयोध्या के अंतिम नागरिक तक सारे पुरुष वहां उस घाट में स्नान कर सकते हैं। नो वीआईपी घाट, दैट इज द राम राज्य। और देखिए इससे ये पता चलता है राम राज्य आज भी क्यों आदर्श, क्योंकि राजा राम के लिए कोई ये नहीं, मतलब श्रीमन नारायण, क्योंकि भगवान हमेशा किसी को भी एग्जाम्पल सब समान है। जो अभी स्वामी जी ने बता दिया, जो स्वामी को मतलब भगवान को जो हम अपने आप को समर्पित करें, ये सबसे जरूरी चीजें यहाँ। इसके साथ साथ और जो आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना क्यों करते, राम जैसे नेता चाहिए। इसके लिए भी एक उदाहरण मैं लंका कांड से एक उदाहरण बता दे। रावण इतना क्रोधित होके क्या करते हैं, पुनि दशकंठ क्रुद्ध हो चांड शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मन काल कर दंड, कि इतना प्रचंड शक्ति छोड़ दिया है सीधा। अभी गुप्तेश्वर माजी ने बता दिया, सो टारगेटेड मिसाइल्स है, सो विभीषण पर छोड़ा है। लेकिन ऐसी स्थिति में नेता अर्थात उस युद्ध में जो नायक हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, देखिए, आवत देख सकती अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाचे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। इतने अत्यंत भयानक शक्ति की जो आती देख कर अब अगर वो लग गया तो विभीषण खत्म। लेकिन हम सब जानते हैं शरणागत वत्सल का नामधारी, क्योंकि जो शरण लेते हैं तो वो सब कुछ लेता है। इसीलिए प्रभु सोचते हैं शरणागत के दुख का नाश करना ही है, अगर ना करे तो कहाँ श्री राम। श्री राम जी ने क्या किया, तुरंत ही विभीषण को पीछा कर लिया और सामने होकर वो शक्ति स्वयं से लिया, कुछ क्षण के लिए मूर्छित भी हुआ। मतलब ये नेतृत्व का लक्षण, लीडर कैसे रहना है। आज ग्लोबल पीस की बात करते हैं हम, क्योंकि नेता किस प्रकार रहना है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, क्योंकि बार बार रामचंद्र जी की बात करते हैं तो रामचंद्र जी कभी ऐसा करो नहीं बताया, खुद करके दिखाया वही भगवान श्री रामचंद्र जी है। इसके साथ साथ अभी मैं शुरुआत में मिश्रा जी ने जो दो चीज सीता परित्याग और अग्नि परीक्षण वाली बातें कह दिया, ये तो सब लोग विदित हैं, लेकिन मैं इस पर मैं अपने विचार बताना चाहता हूँ। ये सीता परित्याग वाली बात रामचरितमानस में तो आई ही नहीं, हम सब जानते, आई ही नहीं। ऐसे ही बोलते हैं कि वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन नहीं है। लव कुश का जन्म अयोध्या में ही हुआ, और एक बार हम ध्यान से पढ़े। और दूसरा है अग्नि परीक्षण वाली बात, सर सब जानते हैं श्री रामचरितमानस। जब अरण्य कांड में आगे अब प्रभु अपनी लीला दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगले दिन होने वाला है, तो तुरंत अग्नि को बुलाते हैं। माता सीता अग्नि में प्रवेश करके छाया सीता को तो छाया सीता को लेके गए, वो श्री महालक्ष्मी को कहाँ लेके जा सकता है, क्या रावण ले जा सकता है। और दूसरी चीज है, जब श्रीलंका युद्ध के बाद आते वक्त ये अग्नि परीक्षण को रॉन्ग इंटरप्रिटेट करते हैं। हम भगवान बार बार श्री राम जी को गाली दे रहे, मैं गाली दिए तो दे दो, लेकिन नुकसान आपको ही होता है, इसीलिए मैं किसी के साथ में आर्ग्यू भी नहीं करता हूँ। लेकिन वास्तव में अग्नि परीक्षण इसीलिए कराया, परीक्षा नहीं, छाया सीता को अग्नि में प्रवेश कराया। अग्नि से श्री महालक्ष्मी माता सीता जी वापस सुरक्षित भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिले।
इन दोनों प्रश्न। और इसके साथ साथ अब मैं और एक उदाहरण के साथ मैं आगे सेकंड राउंड में भी आऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ क्यों आज भी हम भगवान को ही, क्योंकि राम राज्य की ही बात करते हैं, तो नेतृत्व का मॉडल मतलब लीडरशिप का मॉडल हम बात करते हैं, तो भगवान की सबसे ज्यादा सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, करुणा, यहाँ क्योंकि जब वाली और स्त्री वाली जो बात करते हैं, वाली को हम सब जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार मारा है, लेकिन प्रभु के गुण इतने अच्छे हैं, वाली से अंत में ये भी पूछता है कि अगर आप चाहे तो मैं इस कष्ट से, तकलीफ से दूर करके मैं जिंदा रखता। ये प्रभु हैं, प्रभु के गुण है। मतलब जहाँ पनिशमेंट देना तो देना ही है, लेकिन अगर पश्चाताप प्रकट करे तो प्रभु इतना दयालु और कृपालु है कि फिर वापस वो जिंदा रखना चाहते। लेकिन वाली तो और भी महान भक्त है, तुरंत बताते कि प्रभु आपके हाथों में ही मैं अपना जीवन त्याग करना है तो सीधा वैकुंठ पहुंच जाऊंगा, तो इससे क्यों आप रोकते हैं। तो ये प्रभु की कृपा है। और इसके साथ साथ रामराज्य की और एक विशेषता है, राम का माता पिता के प्रति सम्मान, भाइयों के प्रति प्रेम और पत्नी के प्रति समर्पण। इसके लिए भी मैं एक उदाहरण में बताता हूँ। जब अयोध्या कांड में गुरु वशिष्ठ जी जाके राम से बताते हैं, राम जी अगले दिन सुबह आपका पट्टाभिषेक होने वाला है, आप उपवास रखना है। देखिए इसकी तुरंत राम की प्रतिक्रिया हम देखते हैं। सबसे पहले पूछते हैं, हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ खनन छेदन हुआ, एक साथ उपनयन संस्कार हुआ, एक साथ विवाह संपन्न हुआ, मुझे ही क्यों राज्य देना है। और लीडर की क्वालिटी यहाँ देखना है, क्योंकि वो यहाँ तक बताते हैं कि मैं अपने जो रघुवंश में ये गर्व भी करता हूं, और इसके साथ साथ इस नियम के खिलाफ, क्योंकि बड़े बेटे को क्यों देना है, ये राजा का लक्षण है। राम इस प्रकार देखिए अपने भाइयों, मतलब एक नेता किस प्रकार रहना है। ऐसे ये नहीं कहा है कि ठीक है मुझे मिल, हम सब इतिहास अगर गवाह है, अपने भाइयों को, पिता को, किसको नहीं मारा है राज्य के लिए, लेकिन खुद राज्य देना चाहे तो राम की प्रतिक्रिया ये है कि भाइयों को ना देकर मुझे ही क्यों देना। और आगे और एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता, बाकी कदम सब जानते हैं। जो अगले दिन वो जंगल जाना है, तो माता कौशल्या के पास आते ही बताते हैं कि माँ वो अम्मा तो हमको भगा दिया, जंगल गया, ऐसा नहीं कहा। सीधा वो कहते हैं, माँ मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया। ये पॉजिटिव एटीट्यूड, हम आज सकारात्मकता की बात करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो राम के अलावा और कोई आई ही नहीं। सब सीखने के लिए राम काफी है, राम कथा काफी है, रामचरित या वाल्मीकि रामायण काफी है। मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया, कहा किसी से कोई। लेकिन हाँ, माता कौशल्या और भी अद्भुत। पहले बताते कि क्या पिताजी ने बता दिया, कोई बात नहीं, उसको टाल सकते हैं। लेकिन भारतीय सनातन की विशेषता देखिए, हमारे भारतीय सनातन में सबसे सर्वोपरि माँ है। तो कहते हैं कि पिताजी की बात तो आप टाल सकते हैं, नहीं नहीं, राम कहते हैं माता का आदेश। देखिए वो विमाता ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन माता का आदेश। तुरंत कौशल्या की प्रतिक्रिया, माँ का आदेश सर्वोपरि। ये भारतीय सनातन था, यही राम राज्य है। क्योंकि भारतीय ये सनातन ये सिखाते हैं कि माँ सबसे ज्यादा, मतलब सबसे प्रथम है। माँ जो कहती है वही फाइनल, नो सुप्रीम कोर्ट, नथिंग। और कौशल्या और भी महान माता है। और ये भी आज हमें सीखना चाहिए। आजकल बच्चे जाना है तो बोलते नहीं नहीं बच्चे नहीं जाना, वहां क्या होगा, बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन कौशल्या से हमें सीखना है। कौशल्या कहते हैं, हे राम मैं भी आपके साथ आऊंगी, मैं आपके बिना मैं जी पाऊंगी, इस प्रकार बोल के आपको मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगी, आप जाना है जाइए। ये माता है, क्योंकि जहाँ बच्चों के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, आगे राम राज्य की पूर्ति के लिए माँ कौशल्या ने कुछ मतलब इतना त्याग किया है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं
राम राज्य की परिकल्पना आज भी इसीलिए करते हैं कि पारिवारिक जिस प्रकार रहना है, एक माता हो या पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, हर चीज में आदर्श की जब आप बात करते हैं, आज भी अगर वर्तमान में हम आप बार बार देखते हैं, भारतीय ज्ञान पर वही सिखाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और इसके साथ साथ आज राम राज्य और सतत विकास, आज हम बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका भी राम राज्य में उदाहरण देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे राम राज्य हैं, ऐसे सोचते हैं कि भारत गरीब देश नहीं है, भारतीय लोग कभी गरीब भी नहीं। इसके लिए और एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूँ उत्तराखंड से ही, क्योंकि भारत इतने वैज्ञानिक और साइंटिफिक देश भी है। इसके लिए हम जानते हैं पिछले 5 साल पहले जब कोरोना आए तो लोग ऐसे बता रहे कि हाथ धोना है, ऐसे सिखाया है कि भारत के लोगों को हाथ भी धोना नहीं जानते। लेकिन उत्तराखंड में जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी आते वक्त, अभी फ्लाइट लैंड नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये समाचार पता चलते ही अयोध्या के संपूर्ण आबादी, उन दिनों में अयोध्या की आबादी 10,000, सबके सब लगभग एयरपोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन वहां क्या किया देखिए राजू जी, जैसे आते हैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे सेकंड राउंड में और भी 2-3 उदाहरणों के साथ मैं कोशिश करूंगा। और इस प्रकार राम राज्य आज भी प्रासंगिक है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और ये मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। अभी हम सबों ने सभी विद्वजनों को सुना, बहुत अच्छा बोले, सबों ने बहुत बढ़िया बोला। लेकिन हम सभी एक दूसरे से सुनने के बाद सबों के मन में कोई ना कोई प्रश्न जरूर होगा, उत्सुकता जरूर होगी। तो उसे एक राउंड हम लोग सुन लेते हैं कि किसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद फिर इसको हम समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं पाता हूँ इनके पास, शर्मा जी के पास। जी सर, शर्मा जी, आप स्पीकर ऑन कर लीजिए। हो गया सर, आ गई आवाज? हाँ, आ रही है प्रोफेसर शर्मा। अब प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न तो यही है कि राम राज्य की जो प्रासंगिकता है, राम राज्य का महत्व या राम राज्य की उपयोगिता क्यों है? तो अगर हम इसको देखें कि राम राज्य की जो मैंने बात की पहले, और अब उसमें से जो छूट गया था थोड़ा, कि राम राज्य का जो आर्थिक दर्शन है वो है आर्थिक समता। और आर्थिक समता में क्या है कि जब शिक्षा, संपत्ति और ज्ञान का न्यायपूर्ण वितरण हो, वही आर्थिक समता है। जहां न कोई दरिद्र, न कोई दुखी, न अज्ञानी, न बुद्धिहीन हो, अर्थात सभी गुणी, सभी ज्ञानी, कृतज्ञ और कोई कपटी न हो। यह एक ऐसे समाज का चित्र है जहां शिक्षा, संपत्ति और न्यायपूर्ण वितरण होता है। तुलसीदास ने कहा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण ही ना, सब गुण में पंडित सब ज्ञानी, सब कृत नहीं कपट स्यानी। तो ये जो आर्थिक समानता है राम राज्य में, न कोई उच्च वर्ग है न कोई निम्न है, उस समानता को इस राम राज्य में दर्शाया गया है। आज राम राज्य में पर्यावरणीय जो शांति है, क्योंकि राम राज्य में शांति केवल मानव समाज की शांति नहीं है, बल्कि समस्त प्रकृति की शांति है। और यह जो पर्यावरणीय शांति है, जिसमें नदी, रेतीले तट, पेड़ पत्ते सब नए और समृद्ध हैं, शीतलता में सुगंधित हवा मंद मंद बहती है, भौरे मधु लेकर गुनगुनाते हैं, प्रकृति समूची अपनी
उत्तम अवस्थाओं में है। यह जो वर्तमान समय में जलवायु संकट और पर्यावरणीय विनाश के परिप्रेक्ष्य में यह आयाम राम राज्य का बहुत ही प्रासंगिक है। फोटो विदेशियों और जो भारतीय विद्वानों का जो समतामूलक दृष्टि है, जिसमें जोहान गाल्टू ने सकारात्मक शांति में न्याय, समता और हिंसा का अभाव शामिल है, वही हमारे रामचरितमानस का राम राज्य यही कहता है कि विषमता का मिटना ही असली शांति है। दूसरी जो हमारी यूनेस्को की रिपोर्ट 2023 आती है और उसी में शिक्षा, शांति में जो नैतिक शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और मानव अधिकारों को शांति का अधिकार माना गया है। रामचरितमानस में नैतिकता, प्रकृति सम्मान, परस्पर प्रेम की अवधारणा इन्हीं मूल्यों की प्राचीन अभिव्यक्ति है। ये हमारा जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, वह बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा है। तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो SDG ने 16 लक्ष्य दिए हैं, उन लक्ष्यों में शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का जो स्वप्न है, वह हमारे रामचरितमानस में नहीं दरिद्र को और अल्प मृत्यु नहीं, इसी स्वप्न का पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा का संस्करण है। इस प्रकार से यदि हम निष्कर्ष में कहें कि जब कोई किसी से बैर न रखे, यह एक वाक्य ही अंतरराष्ट्रीय शांति का सार तत्व है। जहां पर आर्थिक न्याय की मांग को आज संयुक्त राष्ट्र SDG के जो 16 गोल दिए हैं, गोल 1 और गोल 16 की भाषा में कहें तो वही यही है कि समूची मानवता के प्रति जिम्मेदारी का भाव। राम राज्य आज इसलिए प्रासंगिक है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आज उसकी उपयोगिता है क्योंकि यह शांति को एकांगी दृष्टि से नहीं देखता, उस शांति को संपूर्ण रूप में, सर्वांग में उस दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि में शांति का अर्थ मानव की शांति, राम राज्य की जो दृष्टि है वो मानव की शांति, समाज की शांति, प्रकृति की शांति, विश्व की शांति और संपूर्ण विश्व में के शासन में न्याय की स्थापना करना ही असली राम राज्य है। जहां जोहान गाल्टू का जो सकारात्मक शांति का दृष्टि है, यूनेस्को का जो मानवाधिकार और सतत विकास है के साथ शांति, आज हम 21वीं दशक में खड़े हुए हैं और इसमें हम वैश्विक शांति विमर्श को राम राज्य की आवश्यकता मानते हैं। जो राम राज्य जो सबसे कमजोर व्यक्ति को भी न्याय दे, जो पर्यावरण को नष्ट न करे, जो लोभ और अहंकार पर धर्म और करुणा को स्थापित करे, वही राम राज्य है, वही वैश्विक शांति का मार्ग है। अर्थात जो हमारा मूल ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम, इस आधार पर यदि विश्व शांति का ध्येय एक वाक्य में कहें तो तुलसीदास जी का वही फिर दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कछौ कहूं ही व्यापा। अर्थात राम राज्य में न शारीरिक, न दैविक, न भौतिक, अर्थात किसी प्रकार का ताप, कष्ट, दुख किसी को न व्यापता हो, किसी को ना हो, यही संपूर्ण शांति है, यही असली राम राज्य है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी कार्य संस्कृति में, अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं उनका अनुपालन करें, उन्हीं से हमें शांति मिलेगी। हम व्यक्ति शांत होगा, विश्व शांति होगी। तो इस तरह से हम श्री राम के जो आदर्श हैं, राम तो राम है ही,
और राम के आदर्श हम कहते हैं कि आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, सब कुछ है। ऑनलाइन हम प्रोग्राम एक आदर्श बनकर विश्व के सामने एक शांति की स्थापना का चरितार्थ करें। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं रामालय फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जी आप सर माइक ऑन करिए, माइक्रोफोन ऑन करिए सर। हाँ, आवाज आ रही है? अब आ गई सर। जी सर। हाँ, धन्यवाद। आपने आर्थिक समानता, सद्भाव और यूनेस्को की जिस रिपोर्ट की आपने बात कही वो बहुत ही प्रासंगिक है। और मैं जितने भी वक्तागण इस सेमिनार में हैं, मैं सबों से आग्रह करूंगा, गुरुजी, स्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार। It is my request, all of the members who are joining this workshop, they may provide their article in the written form, because in a Somnath program we are going to release a souvenir on that. Yes, a souvenir will release and will require article on this topic. और आपका जो ये व्यू है, विजन है, वो यूनेस्को वाला बहुत अच्छा आपने एक अप्रोच दिया है। इट इज अप्रिशिएबल, बहुत अच्छा। उसमें आपने एक लाइन लिया है कि आर्थिक समानता पर्यावरण के साथ आपने जोड़ा है। अच्छा राजू जी, मैं एक चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आपने वो छेपक की बात कही, अग्नि परीक्षा वाली बात, फिर वहां से वो माया को लेकर के, ऐसा माना जाता है कि विश्व में 149 भाषा में रामायण लिखी गई है, अनुदित भाषा में। मौलिक भाषा वाल्मीकि की है। मौलिक के रामायण जो है वो मौलिक के वाल्मीकि की है। तुलसीदास ने वो तो मूलतः जो वो कीर्तन मंडली की परंपरा में पूरा रामचरितमानस उन्होंने लिख दिया। घूम घूम के आते थे, शाम को शिष्यों के साथ बैठ के लेखनी किए, फिर जो आया उसको बटोर को ले आए, और जो उनके गुरु थे रामानंद जी के साथ उसको शेयर किया तो संत तुलसीदास जी ने। तो ये छेपक वाली जो बात है, ये विवाद का विषय बाद में इसको लाया गया है, क्योंकि अगर आप इसके तात्विक और आध्यात्मिक शक्ति की तरफ जाएं तो इसकी अभिव्यक्ति दो अर्थों में की जा सकती है। अब जैसे एक चीज मैं यहाँ ये विश्लेषित करना चाहूंगा कि धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म, यानी जो धारण किया जाए वही धर्म है। स्वामी जी, एम आई राइट? जो धारण किया धर्म तो व्हाट द प्रॉब्लम इज दैट कि सपोज यू आर ए टीचर, आप शिक्षक हैं, आपका धर्म क्या है? बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चों को पढ़ाते रहे, बाकी सब काम करते हैं, तो ये किस काम का, कौन सा धर्म है? पुजारी है, पुजारी का धर्म क्या है? ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना करता है। तो वैसे ही अग्नि का धर्म क्या है? उष्मा, हीट। तो इसका अर्थ अमिधा, अभिव्यंजना और लक्षणा। शर्मा जी जी सर, जी सर, जी सर। अमिधा, लक्षणा और अभिव्यंजना की दृष्टि से तुलसीदास द्वारा दिए गए इस दोहे, और मूलतः जो इसमें वाल्मीकि रामायण में जो दिया गया है उसमें उष्मा के द्वारा उसके परीक्षण की बात कही जाती है, जिसको हम अग्नि परीक्षण से लेकर के हम जोड़ते हैं। सर वो तो ठीक है, परीक्षण करना नहीं है सर। वास्तव में छाया सीता को फिर अग्नि में जाके, और असली सीता मतलब श्री महालक्ष्मी आ गई हैं, लेकिन आमतौर पर सीता का परीक्षण करना कहीं आई ही नहीं, क्योंकि खुद रामचंद्र प्रभु क्यों सीता का परीक्षण करते हैं? आप एक चीज का जवाब दीजिए कि रामचरितमानस में
मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। पुरुषोत्तम एक मनुष्य है और मनुष्य के रूप में क्या है, पुरुषों में उत्तम है। उन्होंने समाज में मानक स्थापित किया और मानक स्थापित करने के लिए उसको समाज में लागू किया गया। तो लागू करने के बाद छाया और प्रतिछाया का सवाल कहां से खड़ा होता है, इसीलिए इसको हम छेपक नहीं मान सकते। जी चलो इस विषय को तो आप छोड़ ही दो, Anyway, ये तो कोई समाज वो का नहीं विषय है भी इसका, discuss later on। यहाँ विषय Now, वो नहीं है। अब हम लोग आते हैं इनके पास, राम राज्य की क्या बात नाम करें। है ये माझी जी के पास। माझी जी प्लीज। गुरु जी के पास अंत में आएंगे, जो बाइंड अप करेंगे स्वामी जी। ओके ओके यस 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 एक्चुअली नो गुप्तेश्वर मनोराज्य माझी is now स्वामी जी गुप्तेश्वर माझी is speaking, will give Yes. in the last, you are a concluding speaker। हाँ बोलिए माझी। सर ओके 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 यस थैंक यू ऑल एंड मैंने अपने वक्तव्य पे रखा था। अब बात यह है कि मैं प्रोफेसर डीवी मिश्रा को बहुत धन्यवाद देता हूं और बाकी जो स्वामी जी हैं, आपकी बात सुन के जैसे लगा कि भगवान के साथ सीधी सीधी दर्शन हुए। प्रोफेसर्स के बात सुन के ऐसा लगा कि हम फिर स्कूल कॉलेज में दोबारा आ गए। एंड इस शाम आज जैसे लगा कि प्रभु के दर्शन हुए, तो मैं आप लोगों के आशीर्वाद की इंतजार करूंगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजिस्ट लोग हैं। विचार आप एज ए गुरु हमारे दिमाग में आप लोग इंस्टिल किए हैं, वो विचार पवित्र रहे, भगवान के चरण में रहे, ये मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ होता नहीं है। एंड ये आज के समय में जो वर्ल्ड वाइड जिस तरह की लोगों के मन में जो डर भय है वो कम हो, इसलिए प्रभु के पास ये में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जी। अब मैं हम लोग के बीच में ये सुमन कुमारी हैं, डॉक्टर सुमन कुमारी, आप अपनी कोई बात रखना चाहेंगे? हम सर्वात्मवादी दृष्टिकोण के जो पोषक हैं, जिन्हें रामचरितमानस के राम में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, इसलिए हम राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं आज के परिदृश्य में। और एक चीज बहुत अच्छा मुझे लगा, माझी सर ने कहा, एक मुझे आज ये चीज नया नहीं, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत प्रासंगिक है कि राम की सीता का हरण हुआ, राम ने लंका पे आक्रमण किया, लेकिन विनाश सिर्फ रावण का किया। तो जो विषमतावादी संस्कृति है, जो नकारात्मक तत्व है, सिर्फ उसका विनाश करने की जरूरत है। और इसके लिए एकात्म व्यष्टि नहीं, समष्टि के विषय में सोचना जरूरी है। और जब व्यष्टिगत सुख समष्टिगत सुख में परिणत हो जाएगा, जब व्यष्टिगत सोच समष्टिगत सोच में परिणत होगी, तब राम राज्य की अवधारणा को हम स्थापित करने में सक्षम हो पाएंगे। ये जो आदर्शवादी अवधारणा है, यथार्थवादी अवधारणा में बदल सकेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी सुमन जी, और कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सब बस जी फिलहाल देखिए, एक चीज बहुत अच्छी बात आपने कही, आध्यात्मिकता जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसका संबंध हमारे इनर पीस से है, शांति से है, और जिसको हम धर्म कहते हैं वो कर्मवाद से है। महाभारत में एक कर्म की फिलॉसफी, एक कर्म भूमि है। श्री कृष्ण कर्म भूमि में है, श्री राम कर्म भूमि में है, और उनका कर्म ही उनका धर्म है। और आध्यात्मिकता की दृष्टि से शांति की खोज में
अशोक को कलिंग विजय के बाद शांति की खोज के लिए जाना पड़ा। और सर इस एक चीज बात रोकना को चाहूंगी सर, एक मिनट, प्लीज। इस बात को हमें इस नजरिए से जानने की और विश्लेषित करने की जरूरत है। आते हैं उसको आध्यात्मिकता कहते हैं, टू गेट प्लेजर फ्रॉम दी अटैचमेंट। और लगाव के बाद विरक्ति का जो भाव होता है, उससे जो प्राप्ति होती है उसको आनंद कहते हैं। लेकिन कर्मवाद की दृष्टि से जब उसने युद्ध किया एक योद्धा की तरह, और योद्धा के बाद उस युद्ध को जीतने के बाद जिस भौतिक आनंद को, कर्मवाद के प्लेजर को वो तलाश रहा था, वो समझा कि ये तो है ही नहीं। उसके अंदर आध्यात्मिकता का भाव था, स्पिरिचुअलिटी आई उसके अंदर, इनर पावर आई कि तुम्हें क्या कर दिया, सत्य तो कुछ और है। तो सत्य क्या है? सेल्फ, आत्म को जानो, खुद को पहचानो, तब जा करके वो आनंद की खोज में निकलता है। और जो उसे आनंद की प्राप्ति होती है उसको सर्व आनंद कहते हैं, सर्वात्मा आनंद कहते हैं। जी राजू साहब। सर इसी का कंटिन्यू करते, जैसे आपने अशोक की बात कर लिया, महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज का भी यही संशय है, पूरा जीत लिया लेकिन किसके लिए जीता हूँ। करेक्ट, आपने मेरी बात को, अधूरी बात को पूरी कर दी। ठीक है, हाँ बताइए। अब आगे मैं, वही है सर, वो वाली बात है। आमतौर जब हम जो राम राज्य वाली जब हम बात करते हैं आज भी, क्योंकि अभी सुशील कुमार शर्मा जी ने भी बता दिया, जो वैश्विक शांति और राम राज्य का जो व्यावहारिक सिद्धांत अगर हम आज देखते हैं तो हम एक और विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण में मानव जीवन को जो सुविधा संपन्न तो बनाया है, वही दूसरी ओर हम सब जानते हैं युद्ध है, ये आर्थिक असमानता है, सांस्कृतिक संघर्ष है, लैंगिक सुरक्षा है, नैतिक क्या क्या, इस प्रकार इस चीज को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी विश्व शांति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, परंतु स्थायी और समग्र शांति का मार्ग अभी भी खोजा जा रहा है। लेकिन उसके लिए एक मार्ग है राम राज्य, क्योंकि राम राज्य की 2-3 विशेषताएं बताते हैं। सबसे ज्यादा राम राज्य की विशेषताएं की न्यायपूर्ण शासन, क्योंकि न्यायपूर्ण शासन, क्योंकि वहां कोई भेदभाव नहीं है। मैंने इसके पहले भी वो स्नान घाट वाला भी बता दिया, क्योंकि उस घाट में कभी सभी लोग स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष स्त्री नहीं है। मतलब राजा राम से लेकर अंतिम नागरिक तक हर पुरुष स्नान कर सकता है। मतलब पूर्णतः राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं, नो वीआईपी कल्चर, राम के बराबर है सब। ये राम राज्य की परिकल्पना है। और बार बार वर्णाश्रम मतलब कास्ट नहीं, क्लास, ये हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पत लोग, चल ही सदा पाव ही सुख ही नहीं भाई शोक नहीं। तो यहाँ कास्ट नहीं, क्लास डिवीजन, वर्ग डिवीजन है, हमें ये बात ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ राम का ही जीवन उदाहरण है, उनको जो भी मिला है, सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले जंगल चले गए, तब भी उन्होंने, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया। मतलब इतने, आज वैश्विक संदर्भ में देखें तो विश्व के अनेक देशों न्यायिक असमानता, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग संघर्षों का कारण बनते हैं। तो यदि अगर शासन व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी हो तो सामाजिक अशांति और विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए हम अलग अलग, यहाँ तक राम खुद कहते हैं कि राम राज्य की सफलता का मूल मंत्र राम का चरित्र है, और वो शासक नहीं बल्कि नैतिक आदर्श। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रामराज की परिकल्पना है। राम का तो आदर्श नेतृत्व का तो इतने उदाहरण हम देख सकते हैं, क्योंकि कभी खुद लीडर इज द फर्स्ट, उसके लिए युद्ध में हम देखते हैं बहुत अलग अलग उदाहरण हम देखते हैं, और रामराज की विशेषताएं देखते हैं। रामराज्य में ऐसे है कि कोई ऐसा गरीब नहीं है, मतलब इसके लिए अलग अलग कारण। और इसके साथ साथ रामराज का और एक विशेषता है, सिर्फ राजा लोगों से नहीं, चाहे निषाद राजगुफ हो या शबरी हो या वानर हो
बालू हो, इन सब से मतलब आज धर्म, नस्ल, भाषा और संस्कृति के आधार पर जो संघर्ष हो रहा है, इसका समाधान रामराज हमें सिखाता है कि विविधता संघर्ष का नहीं, शक्ति का स्रोत है। ये रामराज इस प्रकार अगर अनेक उदाहरण बता सकते, क्योंकि आज भी हमारे पास एक सोल्यूशन है, तो रामराज मतलब जो यहाँ इसी प्रकार करे नहीं, राम से ये सीखना है कि दूसरों को बताना नहीं, खुद हर व्यक्ति करे। तुलसीदास का मूल उद्देश्य है व्यक्ति का सुधार, मतलब व्यक्ति सुधर गए तो समाज अपने संपूर्ण विश्व अपने आप सुधर जाता है। यही रामराज का मॉडल। फिर इस प्रोग्राम को वोट ऑफ थैंक्स सुमन जी करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। जी स्वामी जी, स्वामी जी मुझे मनसी कहो राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुझे मनसी कहो राम 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 श्री राम 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 पाप कड़े दुख मिटे एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सबकी राम नाम निराकार को आधार एक राम नाम राम 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 श्री राम 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 राज्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 की। भगवान श्री रामचंद्र की जय श्री राम जय राम। नमस्कार, थैंक यू नमस्कार। साउंड इला स्वामी जी, आपने अपनी अंतरात्मा से आरती करके आपने पूरे जो हमारा ये वर्कशॉप था उसको आपने अपना ब्लेसिंग्स दिया, आशीर्वाद दिया। अब मैं आप सभी सोमनाथ में भी मिलेंगे हम लोग। स्वामी जी, मेरा आप सब लोगों से ओके सोमनाथ डेफिनेटली जी विल डिस्कस, आई विल कम टू द विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी आप सभी लोग से इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब मैं अंत में जो हमारी रामालयम फाउंडेशन के इस प्रोग्राम को आयोजित किया है डॉक्टर सुमन ने, उन्हें मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं अपनी तरफ से आप सबों को अपनी अंतरात्मा से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर सुमन। धन्यवाद सर, आपने ये मौका मुझे दिया, आप लोग को सुनने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ईश्वर की असीम कृपा है कि मैं आप लोग जैसे विद्वान को सुन पाई और आपके बीच अपनी छोटी सी विचारधारा को रख पाई। इसीलिए आप लोग मुझे सुने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चर्चा को देख के ऐसा मुझे लगा कि ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म एवं सेवा के इन 4 स्तंभों की उपस्थिति ने आज हमारे इस रामालय फाउंडेशन के इस मंच को एक वैचारिक तीर्थ बना दिया है। आज के इस समय में संपूर्ण विश्व बारूद की ढेर पर बैठा है। सीमाएं सुलग रही हैं, हर जगह सीमाएं सुलग रही हैं। मानवीय संवेदनाएं दिनों दिन संकुचित होती चली जा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में राम राज्य के विषय में आप सभी के विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की उद्घोषणा करता है। ये उद्घोषणा तो करता है, आप सभी के विचारों को मैंने सुना, सबके विचार में मुझे ऐसा लगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम ही इस राम राज्य की नींव में है, फाउंडेशन में है। लेकिन साथ ही मुझे आप सभी के विचारों से एक संकेत यह भी मिला कि
अधिकारों से पहले कर्तव्य पथ पर चलिए। अगर अपने कर्तव्य पथ पर चलिएगा तो अधिकार स्वतः आपको मिलते जाएंगे। और आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टिकोण से भी जब हम सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी, जब सब में राम का दर्शन होने लगे, सब में, सब जीव में उस राम का दर्शन होने लगे, तो हमें लगता है कि अगर इस दृष्टि को, सब में उस परमात्मा का दर्शन, सबको इस ईश्वर का अंश मानकर हम आगे चलने का प्रयास करने लगे, अगर ऐसा किया जाए, हर कोई व्यक्ति से लेकर व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयास करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राम राज्य का सत्य है वो एक आदर्शवाद से यथार्थवाद में बदलेगा और वैश्विक शांति स्वतः कायम होती चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और लास्ट में अंततः मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी अपनी इस व्यस्त दिनचर्या के बावजूद इस वेबिनार में आए, अपने अमूल्य विचारधारा, अपना अमूल्य समय यहाँ दिए और हमारा, मेरी जैसी श्रोता और अन्य भारत के अन्य श्रोताओं को एक रास्ता दिए, वैश्विक शांति बरकरार करने में, कामयाब रखने में आपका दृष्टिकोण मुझे लगता है कि आगे इस वैश्विक दृष्टिकोण को स्थापित करने में बहुत कारगर साबित होगा, अगर इस पे चिंतन किया जाए, इस पे मनन किया जाए और इस दिशा में कार्य किया जाए। और मैं आप लोगों से ये एक बार प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऐसी परिचर्चा कोई हो तो आप अपना समय दें, और आप लोग चूंकि यहाँ आए इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, तहे दिल से आभार करती हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।